अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक में अपना अकाउंट बना सकते हैं दोस्तों। आप चंद ही मिनटों में सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक में अपना अकाउंट बना लेंगे। तो मैं आज आपको पूरा मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक में अपना अकाउंट बना सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपके मोबाइल में दो एप्लीकेशन का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपने अपना जो सऊदी नेशनल एड्रेस है वो आपने सबसे पहले बनाना है, और उसके बाद दोस्तों जो नफ़ाद की ऐप है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है और उसमें लॉगिन कर लेना। तो ही आप सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक में अपना अकाउंट बना सकते हैं दोस्तों। आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई भी स्टेप मिस मत करें, ताकि आप भी मुकम्मल तरीका सीख सकें कि कैसे सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक में अकाउंट बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बेल के आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन सीखते रहें। सबसे पहले दोस्तों अपने प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसका नाम आपने लिखना है SAIB। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, मैंने पहले से कर रखी है। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी आपने जो सबसे पहले लोकेशन को अपने मोबाइल में ओपन करना, उसके बाद सबसे नीचे लिखा है ओपन ए बैंक अकाउंट, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपना इकामा नंबर, मोबाइल नंबर और नीचे जो बार कोड लिखा हुआ है दोस्तों वो आपने यहाँ पे नीचे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपने सबमिट पे क्लिक कर देना, तो आपके मोबाइल पे एक OTP कोड आएगा दोस्तों। वो OTP कोड आपने यहाँ पे टाइप करना है, फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपने सबसे ऊपर भी नो करना है और उसके बाद नीचे भी नो कर देना, और नीचे आएंगे लिखा है बाय कंटिन्यूइंग यू एग्री ऑन TC। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आप नफाद में चले जाएंगे और आपके मोबाइल के ऊपर जो आपकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो कोड होगा वही सेम कोड आपने यहाँ नफाद में टाइप करना है और अपना पासवर्ड लगाना है और अपने फेस को स्कैन कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद आपने जो है ग्रीन बटन इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आप फिर बैक नीचे अपनी एप्लीकेशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली कंटिन्यू पे हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आपने अपना टाइटल जो है वो सिलेक्ट करना है दोस्तों। आप अगर बॉय हैं तो आप मिस्टर लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद आपने अपना जो मटेरियल स्टेटस है वो बताना है, आप सिंगल हैं या मैरिड दोस्तों। उसके बाद नीचे आएंगे तो वो आपसे पूछ रहा है आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, तो आपकी फैमिली में जितने लोग हों वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आप वो पूछ रहा है कि आपकी बर्थ प्लेस क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी बर्थ प्लेस लिखेंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान लिखूँगा। इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएगा तो बर्थ सिटी पूछ रहा है दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं, आप कोई भी सिटी लिख दें। इसको लिखने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों नीचे जो आएंगे तो आपकी एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो आपने अपनी एजुकेशन बतानी है। और उसके बाद दोस्तों आपने और थोड़ा सा नीचे आ जाना, तो दोस्तों यहाँ पे आपने इसे नो कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने सब पे नो नो ही रहने देना है। और इसके बाद दोस्तों आपने नीचे अपनी जो लैंग्वेज है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसे इंग्लिश ही रखें दोस्तों। इसको आप इंग्लिश ही रख के उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपकी जो ईमेल है दोस्तों, नीचे आपने अपनी जो ईमेल है दोस्तों आपने वो ईमेल यहाँ पे टाइप करनी है। ईमेल टाइप करने के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ रेजिडेंसी टाइप में आपने रेंटल अपार्टमेंट लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपना होम कंट्री का जो एड्रेस है दोस्तों वो यहाँ पे टाइप करना दोस्तों। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तो दोस्तों आपका जो भी होम एड्रेस हो तो दोस्तों वो आपने यहाँ पे इंग्लिश में और अरबी में दोनों में आपने यहाँ जो नीचे है वो सारा अच्छी तरह देख के वो टाइप करना है। ये भी ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक का जो ATM कार्ड है बहुत इजीली आसानी से आप ATM मशीन से निकाल सकते हैं। मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा दोस्तों। आपने इसके बाद यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो अच्छी तरह देख के इसके बाद आपने कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है दोस्तों। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे
तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपने अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपका जो कंपनी का जो नाम है या आपकी कंपनी का जो काम है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आप कंस्ट्रक्शन लिखें। उसके बाद आपका जो प्रोफेशन है, ड्राइवर हैं जो भी हैं दोस्तों, आप वो यहाँ पे टाइप करें। और उसके बाद आप अपनी कंपनी का नाम टाइप करें और आपकी बेसिक इनकम यानी आपकी सैलरी कितनी है दोस्तों। उसके बाद अपनी जो सैलरी है वो यहाँ पे टाइप करें दोस्तों। वो सैलरी टाइप करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे लिखा होगा कि आपने अपनी जो ड्यूटी है वो कब ज्वाइन की थी, अपनी इस कंपनी में आप कब ज्वाइन हुए थे। तो दोस्तों आपने यहाँ पे अपनी कंपनी की ज्वाइनिंग डेट वो डालनी है दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी कंपनी की ज्वाइनिंग डेट डालेंगे दोस्तों, ये डेट जो आपने डालनी है ये इंग्लिश में और अरबी दोनों में आपने डालनी है दोस्तों। ये डालने के बाद आपको ये पूछ रहा है कि आपकी कोई एडिशनल इनकम है तो आप बता दें, अगर नहीं है तो आप यहाँ नो कर दें। इसके बाद दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें दोस्तों। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर चला जाएगा दोस्तों। यहाँ आपने बताना है कि आप मंथली कितना वो डिपॉजिट करेंगे, कितना निकालेंगे दोस्तों, आपने वो लिखना है। वो लिखने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है दोस्तों, आपने और थोड़ा सा नीचे आ जाना दोस्तों। यहाँ पे आपने अपना रीजन बताना है और आपने बताना है आपकी ब्रांच कौन सी है दोस्तों। आपने वो ब्रांच सेलेक्ट करनी है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। आपको थैंक यू का मैसेज आ गया है। तो दोस्तों उसके बाद आपको 1-2 दिन बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो गया है या नहीं दोस्तों। जैसे ही वो आपको कोड रिसीव हो उसमें लिखा होगा आपका बैंक का अकाउंट नंबर जो भी होगा वो उसके ऊपर टैप होगा दोस्तों। आपने उसके बाद सेल्फ मशीन पे चले जाना है और आपने अपना जो एटीएम कार्ड है प्रिंट वो कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको इस कार्ड को कहीं भी यूज़ करना हो तो आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।